अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान गलनाज। आज हम तारीख के अजीम निस्बा सालार की बात करेंगे, जिसका नाम अशजात, रहमत, लियावर, इंसाफ का इस्तारा है। वह नाम जिसकी गूंज सदियों बाद भैदलों में ईमान और गैरत की शमा रोशन करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज हम जानेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के चंद अजीम वाक़या तौरन पर लिखी गई बेहतरीन दो किताब। ये सफर सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रोह की दास्तान है जिसने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए थे। यह कस हसान सान का है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दी, जिसने तलवार उठाई तो अदल के लिए और जब झुकाया तो सिर्फ अपने रब के हजूर। उनकी जिंदगी के और जब पलटते हैं तो हर सफे पर हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। उनकी शख्सियत में एक अजीब सी किश थी, एक ऐसा सूजो गदाज जवाल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उनके फैसलों में हुक्मत और उनके किरदार में वो पाकीज़गी थी जिसने उन्हें तारीख में अमर कर दिया। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के अन पहलुओं को छुएंगे जो अक्सर तारीख की किताबों में दब जाते हैं। हमान की इफ्ताहबीताल मकद से लेकर उनके दुश्मनों के साथ हंसने सलूक तक हर इस वाक़े को महसूस करने की कोशिश करेंगे, जिसने सलाहुद्दीन को सिर्फ एक फातह नहीं बल्कि इंसानियत का अलमबरदार बनाया। तो आइए मेरे साथ सरोहानिया वर तारीखी सफर पर चले और अजीम शख्सियत की जिंदगी से कुछ मोती चुने। फतह के बाद उन्होंने ऐलान किया कि किसी ईसाई को कत्ल नहीं किया जाएगा। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब रिचर्ड बीमार पड़ा तो सलाहुद्दीन ने अपने जाती तबीब को भेजा और इसके लिए कीमती दुआ भी भिजवाई। एक शख्स की शिकायत पर कि उसका घोड़ा छीन लिया गया, सुल्तान ने फौरन तहकीकात का हुक्म दिया और घोड़ा वापस दिलवाया। इस किताब में आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर मबनी एक दिलचस्प और ईमान अफरोज तारीखी नावल मिलेगा। ये किताब सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुस्तंद सवानह अमरी और उनके अजीम कारनामों पर गहराई से रोशनी डालती है। ये किताब सलाहुद्दीन की शख्सियत और बैतुल मुकद्दस की फतह की एक जामे और मुकम्मल दास्तान बयान करती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी महज जंगों और फतूहात के दास्तान नहीं, यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसने साबित किया कि हकीकी ताकत तलवार में नहीं बल्कि अदल, रहमा व तकवा में है। इनका वर्ष से आज भी हमें यह सिखाता है कि अजमतकार उस इंसानियत की खिदमत और अपने खालिक से गहरे ताल्लुक से होकर गुजरता है। उनकी उन्हीं एक एहसान गमा है जो रूह सुकून बख्शता है, एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में राह दिखाती है। जब हमान की जिंदगी के वाकयात और उन पर लिखी गई इन किताबों का मुताला करते हैं तो हम सिर्फ तारीख नहीं पढ़ते बल्कि हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का सबक सीखते हैं। उनकी शख्सियत का हर पहलू, खाहू हमेदान जंग में एक अंडर सुबह सालार हो गया, एक हमदुल हिकमरान हमारे लिए मशाल राह है। उनकी लेगेसी यह है, कहानों ने दिलों को फतह किया और ऐसी सल्तनत कायम की जो नफरत पर नहीं मोहब्बत पर मबनी थी। हाँ, मेदहे कहा सस्फर ने आपके दिल में हयासाजी मसती के लिए मोहब्बत और एहतराम को मजीद गहरा किया होगा। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे इस्लाफ से थे और हमें कैसा होना चाहिए। यही वह जज्बा है जिसे हमें जिंदा रखने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस वाक़े या किताब पर मजीद जानना चाहते हैं। आपके राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।